Hello friends, welcome to Edu-Ved. Today we are discuss about in this video computer concept, third point computer architecture, and fourth point programming language, and fifth one operating system. Previous lecture में मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में भी बताया है और डेटा रिप्रेजेंटेशन के भी बारे में भी बताया है। उसका डिटेल जो भी मतलब पूरा डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो आप वो देख सकते हो। ये कंटिन्यू बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड नंबर पे है, आप सिलेबस चेक करोगे तो थर्ड नंबर पे आपको दिखाई देगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। So before going to start the video lecture, I request you to everyone who watch my video, please subscribe to our channel. Okay, so let's begin. So कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको क्या देखना है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिस पे आते हैं। तो लॉजिक गेट्स, जी हाँ दोस्तों, जितने भी लॉजिक गेट्स है हमारे, वो एडवांस लेवल के लॉजिक गेट से या बेसिक लेवल के लॉजिक गेट से उसके रिलेटेड क्वेश्चन और उसका कैलकुलेशन विद कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि लॉजिक गेट्स आएगा तो लॉजिक गेट्स को आपको पहचानना है, उसका नेम बताना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लॉजिक गेट्स के रिलेटेड आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि कैलकुलेशन के रिलेटेड, जैसे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन में भी कैलकुलेशन बेसिस से ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आर्किटेक्चर में भी कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लॉजिक गेट्स विद कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद ब्लॉक स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर के लिए कौन से कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे कि लैन मैन वो और केबल्स, जितने भी इंटरप्ट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका यूजेस, उसके फंक्शन, वो सब यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आते हैं दोस्तों। जैसे कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बेसिस पे 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट्स में आपको, सॉरी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको लॉजिक गेट विद कैलकुलेशन, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद स्ट्रक्चर, ये कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आपके कंप्यूटर कंसेप्ट में सबसे ज्यादा हाई वेटेज अगर किसी चीज को है तो वो है कंप्यूटर लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। आपको सी प्रोग्रामिंग ऑल कंसेप्ट, सी प्रोग्रामिंग आपको 101% करनी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं वो सी प्रोग्रामिंग पे ही आते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट प्रोसीजरल जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी बी प्रोग्रामिंग के बाद सी प्रोग्रामिंग को डिस्कवर किया, ये फर्स्ट प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सी प्लस प्लस, जावा, उसके बाद पाइथन, जावा, सब कुछ जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बाद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे ही होता है। इसलिए एग्जामिनर देखना चाहते हैं कि आपका नॉलेज सी प्रोग्रामिंग में किस तरह का है, तो आपको सी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको सी प्लस प्लस करना है। सी प्लस प्लस आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सी प्लस प्लस बहुत बड़ी लैंग्वेज है सी कंपेरेटिवली सी प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में। तो सी प्लस प्लस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उप्स कंसेप्ट, जितने भी उप्स कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। तो आपको सिर्फ जितने भी उप्स कंसेप्ट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के, उसके रिलेटेड ही 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको डीबीएमएस और एसक्यूएल के लिए, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 101% एक क्वेश्चन तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पूछा जाएगा और उस एक क्वेश्चन एसक्यूएल क्वेरी के रिलेटेड पूछा जाएगा। डीबीएमएस में जब आप डीबीएमएस की मतलब कोडिंग करते हो, उसका आपको एसक्यूएल क्वेरी में उसकी लिंक करना होता है, क्योंकि विदाउट एसक्यूएल की वजह से, विदाउट डीबीएमएस के वजह से एसक्यूएल बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो ये दोनों एक ही चीज है, एसक्यूएल क्वेरी या डीबीएमएस, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिलेबस आप चेक कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करनी है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत टाइप्स के है, लेकिन आपको स्पेशली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा मॉड्यूल्स यूज किया है, मतलब मॉड्यूल्स यानी ये नहीं, मॉड्यूल्स यानी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ किसके बेसिस पे, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, यूनिक्स पे है या मैकबुक पे है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दोस्तों पिछले ईयर्स में जो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकबुक का रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए उसका स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टाइम शेयरिंग पढ़ रहे हो, उसका यूजेस पढ़ रहे हो, मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे
कि एक्चुअली वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एक ही होता है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज करना, लेकिन उसका अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उसका पर्टिकुलर उसका वक्त कौन से टाइम पे आता है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कौन से कंप्यूटर के जनरेशन में होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको ये सब आता है, लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बिग ब्लॉक स्ट्रक्चर। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सी प्रोग्रामिंग पूरा जितना भी सिलेबस है सी प्रोग्रामिंग का वो करना ही है, क्योंकि सिलेबस कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो बेसिकली आपको कोडिंग दी जाती है क्वेश्चन में, उसके कोडिंग में आपको चेक करना होता है कि उसकी कोडिंग में कोई एरर है या कोई आउटपुट आता है या सिंटेक्टिकल एरर है या कम रन टाइम एरर है, वो चेक करना होता है बेसिकली। उसके बाद आपको C++ के ओप्स कंसेप्ट, उसके बाद DBMS एंड SQL क्वेरी के रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ मॉड्यूल्स एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरह के जो MCA के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मतलब क्वेरीज वाले वीडियो है, मैं हमेशा मेरे वीडियो पे मतलब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।